और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें पटना से, जहां तेजस्वी आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सीटों को लेकर एक सीट पर एनडीए खेमा और महागठबंधन खेमे के बीच शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बन गई है। और ऐसे में साथ है आलोक मेहता जी। आलोक मेहता जी हमारे साथ है। मेहता जी, ये बताइए कि आज जो बैठक है, इस बैठक का मेन मकसद तो यही है कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी की जो एक दबदबा रहा है हमेशा से, राज्यसभा में अपना उम्मीदवार के पुख्ते तौर पर उस पर सीट का कब्जा हो। इंडिया गठबंधन की का संयुक्त रूप से मतलब एकजुटता दिखाई पड़ रही है और सारे लोग मिलके हमारे उम्मीदवार को विजयी बनावेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपको लगता है कि AIMIM विधायक है, पांचों विधायक जिनको कि उधर भी लोग चाहते होंगे कि उस तरफ क्रॉस वोटिंग हो, आरजेडी आश्वस्त है कि अपने उम्मीदवार के साथ वो खड़ी रहेगी? जैसे हम लोगों ने अपील की है और MIM जो है वह भी सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध अपना विचार रखती है, तो निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे। बसपा के जो विधायक है उनसे भी बातचीत? सारे लोग जो एनडीए गठबंधन के सांप्रदायिक गतिविधियों से या उनके विचारों से सहमत नहीं है, सारे लोग हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि पांचवी साख का अब बात हो गई है? क्योंकि देखिए उधर भी उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए भी अपनी ताकत झोंक रही है। क्या लगता है लालू यादव और तेजस्वी यादव दो ऐसी पीढ़ी है जो इस बार आती है कि इस बार दबदबा अपना बरकरार है? दबदबा का मामला नहीं है, ये जनता का जो वोट था, जो माने जनता का जो एक वोट में सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को मैनिपुलेट करके और उसका एक तरह से अपहरण कर लिया गया प्रजातंत्र का। तो इन चीज़ों पर अब टिप्पणी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जनता देखेगी आगे आने वाले चुनाव में। लेकिन अभी जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पर हम जहाँ भी हैं उसमें हमारा प्रयास है कि हम एनडीए के विरुद्ध अपने उम्मीदवार को जितावें। नीतीश कुमार आज से संसदीय यात्रा पर निकले हैं, ऐसे समय में जबकि राज्यसभा का उम्मीदवार पेश किया उन्होंने, किस रूप में देखते हैं इसको? इसमें देखना क्या है, सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है। माननीय नीतीश जी को सिर्फ यात्रा ही देखने के लिए छोड़ दिया गया है, तब भारतीय जनता पार्टी ने सब चीज देख रही थी, इसलिए कुछ कोई आश्चर्य की बात नहीं। कल तक नीतीश जी सवाल करते थे, बीजेपी आप लोगों पे सवाल करती थी कि भाई परिवारवादी पार्टी है, लालू जी अपनी विचारधारा के साथ साथ परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। अब नीतीश जी के बेटे निशांत का लॉन्चिंग, अब क्या होगा? अब ये तो फिर आप उन्हीं से पूछिए ना, ये हम किस दायरे में आता है? ये सवाल से किया जाने वाला है, किया जाना चाहिए कि उनसे किया जाना चाहिए। 2023 में 24 में जो हम लोग अलग हुए, नीतीश कुमार जी अलग हुए इंडिया गठबंधन से, क्या बोलकर अलग हुए थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया था, परिवारवाद का नाम लिया था, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी एक मैच्योर्ड लीडर हैं। अब उनका मतलब उनकी पार्टी और उनकी मैच्योरिटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान के हिसाब से उनको डिसाइड किया और बिहार की इस गद्दी पर जिस भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता मैंडेट नहीं दिया, वह साजिश करके और उस गद्दी को माने उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस के तहत हथियाने का काम किया है। मैं समझता हूँ बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सेंसिटिव है। अब आगे इनका कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। जनता के हाथ में सारी शक्ति है और जनता विपक्ष को पूरा बल देगी। आने वाला दिन समाजवादियों का है। आने वाला दिन समाजवादियों का है, ये कहना आलोक मेहता जी का है। आलोक मेहता जी कहते हैं अभी कुछ समय बाद यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, महागठबंधन के भी विधायक शामिल हो सकते हैं। इस बात की जानकारी आलोक मेहता दे रहे थे। आलोक मेहता ने कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भी कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से वो राज्यसभा की उम्मीदवारी वो पेश किए हैं,
कहीं ना कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस जो है उसमें कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जवाब नीतीश कुमार को भी देना पड़ेगा कि जब वो परिवारवाद की बात करते थे, लालू यादव पे एक उंगली उठाते थे, बाकी की 3 उंगलियां जो है अब उनके तरफ इसलिए उठेंगी क्योंकि निशांत की ग्रैंड लॉन्चिंग J2 कर चुकी है। तो अब आरजेडी को मौका मिल गया है कि किस तरीके से अब जो सवाल उनसे परिवारवाद पे पूछे जाते थे, अब वो सवाल वो नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं। और आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार है एडी सिंह, जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनके लिए तमाम विधायकों की एकजुटता यानी आंकड़ा 41 का पूरा करना है। और इसके लिए आज एक मैराथन बैठक पटना के तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली है। पर्सन फिरोज के साथ अमित कुमार सिंह, एक्सिस न्यूज पटना। तो तेजस्वी आवास पर बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पहले ही पटना पहुंच चुके थे और उन्होंने भरोसा जताया है कि राज्यसभा में उनका प्रत्याशी यानी कि महागठबंधन का प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करेगा। भले ही 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बन गई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आश्वस्त हैं कि 41 का संख्या बल वो प्राप्त कर लेंगे और उनके खेमे के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। सहयोगी अमित मौके पर मौजूद हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं तेजस्वी आवास पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। 41 का आंकड़ा सुनिश्चित करने को लेकर किस तरह के सियासी गुणागणित बिठाए जा रहे हैं अमित? जो तेजस्वी आवास है एक पोलो रोड, वहां मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर तमाम जो नेता है, जो भी विधायक है, 25 विधायक आरजेडी के, इसके अलावा महागठबंधन के तमाम विधायकों को बुलाया गया है ताकि इसमें कांग्रेस और के तमाम जो टोटल 35 का आंकड़ा है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये वो विधायक है जिनके बूते 41 का आंकड़ा पूरा करना है। इसमें एक बीएसपी की जाती है और 5 AIMIM की रह जाती है। AIMIM जो है वो उससे लगातार लालू प्रसाद यादव अपने स्तर से बातचीत कर रहे हैं वैसी से, और दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव तमाम विधायकों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव की सफलता ज्यादा है, वो ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जानकारी कशिश न्यूज के पास विश्वास सूत्रों से है। अब ये बैठक है, इस बैठक में तमाम लोगों को बैठा के और यहाँ पे एकजुट रखने की कोशिश की जाती है ताकि तमाम जो विधायक है वो एकजुट रहे और इस बार विधानसभा चुनाव जो है इसमें एक सीट जो है एडी सिंह जो उम्मीदवार है उनकी जीत सुनिश्चित हो। इसके लिए 41 का जो आंकड़ा है दीपक, वो कैसे पूरा करे, इसके लिए विधायक को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। महागठबंधन के तमाम जो विधायक है उन सबको यहाँ न्योता दिया गया, लेकिन विधायक दल की जो बैठक है 25 विधायकों को आरजेडी तेजस्वी ने खुद से फोन करके उनको तलब किया है कि आप 2 बजे से अगर बैठक है तो आप 1 घंटे आ जाए। तो अभी आलोक मेहता से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी कोशिश यही है कि जो 5वीं सीट है उसको किस तरीके से हम सीट को जीत सुनिश्चित कर सके, इसके लिए विधायकों की भूमिका काफी अहम है। और 41 का जो जाती आंकड़ा है उसको किस तरीके से आप सफल हो, और इसलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये विधायक दल की बैठक, आरजेडी की बैठक बुलाई गई, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके महागठबंधन की बैठक की गई ताकि तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके विधायक को भी कंसेंट में दिया जाए। तो तेजस्वी की एक कोशिश है कि जो राज्यसभा का चुनाव जो 16 मार्च को होना है उसमें उनकी फजीहत न हो, यानी कि 0 बटा सन्नाटा न हो जाए, क्योंकि 2 सीटें आरजेडी की खाली हो रही है, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह की। एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर है आरजेडी चाहती है कि इस बार अगर वो सीटें नहीं जीतते हैं तो फिर पहली बार होगा जब आरजेडी अपने उम्मीदवार को सफल नहीं कराएगी, यानी कि राज्यसभा में उनका कोई नेता नहीं होगा, राज्यसभा का कोई बन नहीं पाएगा सदस्य। तो ये बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए है और लालू यादव भी इसीलिए दिल्ली सबसे पहले खबर कशिश ने बताया था कि दिल्ली से लालू यादव को इसलिए पटना बुलाया गया क्योंकि लालू यादव की जो कर रही है ओवैसी से, AIMIM से या मायावती से, कल ही शाम में मायावती से बातचीत लालू यादव ने की है। तो ये तय किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उनको जीत सुनिश्चित कराया जाए, और ये तमाम जो बैठकों का दौर चल रहा है वो इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। दीपक, चलिए नजर बनाए रखें अमित, हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो काफी मशक्कत की जा रही